योर इंग्लिश टीचर। कॉन्वर्सेशन 11। एक कैंडिडेट एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ है। अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन अ कंपनी फॉर अ जॉब इंटरव्यू। ये बातचीत इस कैंडिडेट और एम्प्लॉयर के बीच है। दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन दिस कैंडिडेट एंड द एम्प्लॉयर। चलिए देखते हैं कि इंटरव्यू कैसा जाता है। लेट्स सी हाउ द इंटरव्यू गोज। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? मे आई कम इन सर? जी हाँ, आ जाइए। यस, प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कृपया बैठिए। प्लीज हैव सीट। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? सर मेरा नाम मनीष है। सर माय नेम इज मनीष। मनीष, क्या आपके पास आपका रेज्यूमे है? मनीष, डू यू हैव योर रेज्यूमे? सर अभी मेरे पास रेज्यूमे की हार्ड कॉपी नहीं है। सर आई डोंट हैव द हार्ड कॉपी ऑफ माय रेज्यूमे राइट नाउ। क्या मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मेल कर दूं? शैल आई मेल यू इट्स सॉफ्ट कॉपी? मेल आईडी पर नहीं, व्हाट्सएप से सेंड कर दो। नॉट ऑन मेल आईडी, सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप। लेकिन तुम्हें हमेशा इंटरव्यू में एक हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी चाहिए। बट यू शुड ऑलवेज कैरी ए हार्ड कॉपी विथ यू इन एन इंटरव्यू। जी हाँ सर, ये मेरी गलती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यस सर, दिस इज माई मिस्टेक एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मनीष, तुमने पहले कभी इंग्लिश टीच की है? मनीष, हैव यू एवर टॉट इंग्लिश बिफोर? सर मैंने प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं किया। सर आई हैव नॉट प्रोफेशनली वर्कड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं घर पे ही पिछले 1 साल से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। बट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश एट माई होम फॉर लास्ट 1 ईयर। मनीष, क्या तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है? मनीष, डू यू लाइक टीचिंग? जी हाँ सर, अब ये मेरा जुनून है। यस सर, इट्स माई पैशन नाउ। 1 साल पहले मैंने आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाना शुरू किया था। आई स्टार्टेड टीचिंग 1 ईयर अगो ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लेकिन पढ़ाने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे इसमें आनंद आता है। बट आफ्टर टीचिंग आई रियलाइज दैट आई एंजॉय दिस। और आपको तो पता ही होगा सर कि हमें अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाना चाहिए। एंड यू मस्ट बी अवेयर सर दैट वी शुड मेक आवर पैशन आवर प्रोफेशन। सही है, दैट्स राइट। अगर तुम घर पर पढ़ा रहे हो तो तुम अब जॉब क्यों चाहते हो? इफ यू आर टीचिंग एट होम, देन व्हाई डू यू नीड अ जॉब नाउ? सर मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। सर आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। वहाँ इतने बच्चे नहीं हैं कि मैं अपनी आमदनी बढ़ा पाऊँ। देयर आर नॉट इनफ स्टूडेंट्स दैट आई कुड इंक्रीज माई अर्निंग। खराब स्वास्थ्य की वजह से अब मेरे पिताजी भी काम नहीं करते। इवन माई फादर डजंट वर्क एनी मोर ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। वो एक लकड़ी के कारीगर थे। ही वॉज ए कारपेंटर। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मुझे ज़्यादा अर्निंग क्यों चाहिए। दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड वाई आई नीड मोर अर्निंग। मैं समझ सकता हूँ मनीष, अब केवल तुम अकेले ही हो घर में कमाने वाले। आई कैन अंडरस्टैंड मनीष। नाउ यू आर द सोल अर्नर इन योर होम। तुम्हारी माता जी क्या करती हैं मनीष? व्हाट डज योर मदर डू मनीष? सर वो एक सामान्य गृहिणी है। सर शी इज ए नॉर्मल हाउसवाइफ। और तुम कितने भाई बहन हो? एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? सर मेरी एक छोटी बहन है और वो अभी 12वीं कक्षा में है। सर आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड शी इज इन 12th स्टैंडर्ड नाउ। मनीष, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये जॉब बहुत जरूरी चाहिए। मनीष, इट सीम्स दैट यू डेस्परेटली नीड दिस जॉब। जी हाँ सर, आप सही हैं। यस सर, यू आर राइट। मनीष, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
मनीष, आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू, लेकिन समस्या ये है कि मुझे एक ऐसा टीचर चाहिए जिसका कम से कम 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो. The problem is that I need such a teacher who has at least 1 year professional experience. सर, आप मुझे एक मौका दे के देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा. सर, गिव मी अ चांस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. वो ठीक है मनीष, लेकिन लोगों का योर इंग्लिश टीचर पर अंधा विश्वास है. That's okay मनीष, but people have blind faith on your English teacher. उन्हें पता है कि हमें वहां पर बेस्ट टीचर और बेस्ट टीचिंग मिलेगी. They know that we will get there the best teacher and the best teaching. मैं जानता हूं सर, मैंने भी आपके इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसा ही कुछ सुना है. आई नो सर, आई हैव हर्ड द सेम अबाउट योर इंस्टीट्यूट. तभी मैं आपके पास आया हूं. दैट्स व्हाई आई हैव कम टू यू. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी बेस्ट हो सकता हूं. बिकॉज आई थिंक दैट आई कैन बी द बेस्ट. और किसी ने मुझे बताया था कि आप बेस्ट टीचर क्रिएट करते हो. एंड समबडी टोल्ड मी दैट यू क्रिएट बेस्ट टीचर्स. किसने बताया तुम्हें? Who told you? क्षमा करें सर, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो आपके साथ काम कर चुके हैं. सॉरी सर, आई कैन नॉट टेल यू द नेम, बट शी हैज़ वर्कड विद यू. और वो आपकी काफ़ी तारीफ भी करती हैं. एंड शी ऑल्सो प्रेजेज यू अ लॉट. सुन के अच्छा लगा. इट साउंड्स गुड. ठीक है मनीष, चलो फिर एक काम करते हैं. ओके मनीष, लेट्स डू वन थिंग. कल आ जाओ तुम 11 बजे डेमो क्लास के लिए. कम टुमारो एट 11 फॉर डेमो क्लास. मैं तुम्हारी टीचिंग को परखूंगा. आई विल असेस योर टीचिंग. फिर अगले कुछ दिन मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा. देन आई विल गिव यू ट्रेनिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज. और मैं तुम्हें क्लासरूम तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम एक बेस्ट टीचर नहीं बन जाते. एंड आई विल नॉट गिव यू अ क्लासरूम अनलेस यू बिकम अ बेस्ट टीचर. मुझ में भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच सर फॉर शोइंग ट्रस्ट इन मी. मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा. आई विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर. ये एहसान नहीं है, इट्स नॉट अ फेवर. मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं. आई एम बेयरिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक दिन मुझे किसी ने आगे बढ़ने का रास्ता दिया था. Someday somebody gave me the way to move ahead. और अब मैं किसी के लिए वही कर रहा हूं. And now I am doing the same for somebody. यही लेन देन ही जीवन है. This give and take is life. मुझे यकीन है कि तुम एक आदर्श और कामयाब अध्यापक बनोगे. I am sure that you will become an ideal and successful teacher. मैं अपना बेस्ट दूंगा सर. I'll give my best sir. ठीक है मनीष, कल मिलते हैं 11 बजे. तैयार रहना. ओके मनीष, see you tomorrow at 11. Be prepared. बिल्कुल सर. श्योर सर. एक बार फिर से धन्यवाद सर. आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं. वंस अगेन थैंक्स सर. यू आर रियली ए नाइस पर्सन. मैं जानता हूँ. अब तुम जाओ. आई नो. नाउ यू गो. ओके सर, बाय. गुड बाय.